नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। ब्लॉक शैक्षिक संसाधन केंद्र भोगांव पर पी प्राइमरी के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय द्वितीय ECCE क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन के अवसर पर धीरेन्द्र सिंह चौहान, जिला समन्वयक प्रशिक्षण मैनपुरी ने विकासखंड सुल्तानगंज की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों तथा विकासखंड सुल्तानगंज के 185 विद्यालयों के परिषदीय अध्यापक, जिनसे 2 दिवसीय स्कूल रेडनेस प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनको संबोधित करते हुए कहा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ रहे बच्चे एवं परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 1 व 2 के बच्चों के बीच आपस में सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब इस प्रकार से आपस में समन्वय स्थापित करें कि आंगनवाड़ी के बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा के बच्चों के साथ मिलकर अधिक से अधिक शिक्षा का लाभ उठा सकें। डॉक्टर JP वर्मा MOIC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों की प्रारंभिक जांच अवश्य करवानी चाहिए। ये वह बच्चे होते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में यदि स्वस्थ हैं तो शिक्षा को अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। इस अवसर पर ARP धीरज कुमार अगम दीक्षित ने मिनट टू मिनट एजेंडा अनुसार प्री प्राइमरी आयु वर्ग में अधिगम संप्राप्ति सुनिश्चित कराने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण प्राप्त प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक ने कहा कि ऐसा सामंजस्य स्थापित करें कि 3 से 5 वर्ष की आयु के समस्त बच्चे बाल वाटिका के माध्यम से अच्छी प्रकार से निपुण भारत का लक्ष्य पूरा कर सके। इस अवसर पर अजय कुमार शर्मा, अनूप श्रीवास्तव, सौरभ दुबे, अवधेश सिंह, जागृति शाक्य, नीलू कुमारी, अल्पना कुमारी, रेखा देवी, अनु मिश्रा, हृदय कुमारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जो हमारे 3 चरणों की कार्यशाला है, ECCE कार्यशाला, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा, इसको लेकर के हमारी जो 3 कार्यशालाएं होनी हैं, जिसकी पहली कड़ी में हम लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत सारी चर्चाएं की थी और हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी कि हमें किस तरह से बाल वाटिकाएं बनाना है, किस तरह से हमें TLM को लेकर के चलना है। ये सारी चीजें हम लोगों ने तय की थी। उसी क्रम में दूसरी कार्यशाला, जिसकी डेट 29 जनवरी 2022 रखी गई थी, वो किन्हीं कारणों से छुट्टी पड़ जाने की वजह से स्थगित की गई और उसकी नई तिथि 26 फरवरी आज अपने ब्लॉक में रखी गई है और हम सभी इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं। इस कार्यशाला में पिछली कार्यशाला की समीक्षा की जाएगी कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों की ओर हमने कितने कदम आगे बढ़ाए हैं, हमें कितना और रास्ता तय करना है, उसकी क्या कार्य योजना है और किन किन गतिविधियों के माध्यम से हम सभी इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए द्विपक्षीय वार्तालाप, द्विपक्षीय क्रियाकलाप और द्विपक्षीय सहभागिता से आज की कार्यशाला को पूर्ण किया जाना है। इसके लिए न सिर्फ मंच से बल्कि आप सभी लोगों के माध्यम से भी कुछ गतिविधियों का भी प्रस्तुतिकरण आज की कार्यशाला में किया जाएगा। कुछ गतिविधियां हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा होगी और कुछ गतिविधियां हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा होंगी, जिनके लिए आप सभी लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं और जब आपका नाम अनाउंस किया जाए या आप पहले से ही अगर कोई गतिविधि शो करना चाहें, प्रदर्शित करना चाहें, तो आप अपना नाम नोट करा दें धीरज जी को, जिससे आपको जब बुलाया जाए तो आप अपनी गतिविधि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकें, प्रस्तुत कर सकें। हालांकि वो चीज अभी भी दिमाग में है और चल रही होगी कि सबसे पीछे होंगे हम, तो मेरे ख्याल से ये चीज अब नहीं होनी चाहिए। इस गतिविधि वाले सेगमेंट में ये चीज ना दिखाई पड़े तो आज की जो कार्यशाला है वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगी।